मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ, ये इदारे आज जरूरत है ना, लगभग लगभग कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं सभी लोग। कोई कुरान से इतना दूर नहीं है कि जो कुरान ही को भूल बैठा हो। कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। एक तीसरे काम की जरूरत है, कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। गुजारिश है कुरान से इश्क किया जाए, कुरान से प्यार किया जाए, कुरान से मोहब्बत की जाए। जब बंदे को किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके बगैर रहता नहीं है। जब हमें कुरान से मोहब्बत होगी ना तो हम कुरान के बगैर रह नहीं पाएंगे। मोहब्बत बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। ये मोहब्बत बंदे को खुदा तक पहुंचाती है। तारीख में बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, सुना होगा शायद आपने। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में एक लड़की पे आशिक हो गया, इश्क कर बैठा। कहते हैं जब मुझे लड़की से इश्क हुआ ना, मैं रात को उससे मिलने जाया करता था। जब रात को उससे मिलने जाता तो सर्दी की रातें थी। एक दिन हुआ यूं कि इमाम साहब ने किरात लंबी कर दी। कहने लगे मुझे बड़ा गुस्सा आया कि रात बीत रही है और इमाम साहब किरात लंबी करते जा रहे हैं। कहने लगे मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन जैसी फारिग होके गया ना, मैं जिससे मोहब्बत करता था उससे मिलने के लिए, कहते मैं खड़ा रहा, खड़े 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 खड़े। सहरी का वक्त आ गया, वो मिलने नहीं आई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, वो मिलने नहीं आई। कहते फिर मेरे दिल ने कहा मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी आ गई होगी। इसलिए कि जिससे मोहब्बत करता है ना बंदा, कभी उस पर गुस्सा नहीं आता है, कभी उस पर गुस्सा नहीं आता है। आपने नहीं देखा कि पराये बच्चे को आदमी 3-4 थप्पड़ मार देता, फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को बाप 2 थप्पड़ मार के भी रोने बैठ जाता है। ये मोहब्बत होती है। तो कहने लगे जब सहरी का वक्त हुआ वो आई, उसने आके कहा मजबूरी थी, मेरे घर मेहमान है, मैं आज आपके साथ बैठ नहीं सकती। कहते हैं उसने इतना कहा, मैं मुलाकात करके चला। कहते हैं किसी और ने नहीं, मेरे दिल ने अंदर से कहा, मेरे ज़मीर ने अंदर से कहा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक सुन तो सही, एक लड़की के लिए रात काटी जा सकती है, खुदा के लिए तहज्जुद में पूरी रात नहीं गुजारी जा सकती है। इसके लिए रात काटी तो क्या मिला, काश खुदा के लिए रात काट देते। कैसे इस ख्याल का आना था, बस फिर दिल कुरान से लग गया, दिल कुरान से लग गया। फिर अल्लाह ने अपने वक्त का वली ये कामिल बना दिया, अपने वक्त के मुहद्दिस भी बने, बहुत बड़े अल्लामा बने। इश्क होता है, लगन होती है। हमें कुरान से इश्क करने की जरूरत है, कुरान से प्यार करने की जरूरत है। जब आप कुरान से प्यार करेंगे ना तो पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, चूमेंगे भी, आदी हो जाइए। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है ना तो कम से कम चूमना शुरू कर दीजिए। कुरान वो किताब है जिसको छूने में अलग सवाब है, देखने में अलग सवाब है, पढ़ने में अलग सवाब है, तर्जुमा पढ़ो तो अलग सवाब है, तफसीर पढ़ो तो अलग सवाब है, और इस पे अमल किया जाए तो अल्लाह और ज्यादा सवाब अता फरमाता है। ये मुकद्दर की बात है। यकीनन मैं कहता हूँ खुदा की कसम 99% नौजवान जवान हो जाते हैं ना तो फिर उनका भी जी चाहता हम कुरान पढ़ें। अगर ना पढ़ा हो ना, पढ़ाया ना हो, माँ बाप ने या मदरसा ना गए हो, उनका भी जी करता है कि हम कुरान पढ़ें। फिर चाहते हैं कि काश हमने कुरान पढ़ा होता। आज वक्त है तो कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। क्या आपने नहीं देखा कितनी गैरत चढ़ती है, अब्बा मेरा मरा है, बुला के मैं इनको लाऊंगा कि अब्बा के मजार पे कुरान खानी करनी है। भाई जायदाद अब्बा की मैं इस्तेमाल करूं, कुरान पढ़ने के लिए इनको बुला के लाऊं? मुझे खुद बताइए, जितना दर्द मुझे अपने बाप का होगा, क्या मेरे पड़ोसी को उतना दर्द होगा? दूर से आने वाले को इतना दर्द होगा? नहीं ना। हम तो जानते हैं कि लोग आते नए कपड़े कलफ के पहन के और जनाजे में खड़े नहीं हो पाते। कब्रिस्तान जाते हैं जहां जनाजे की नमाज होती है ना, वहां पेड़ का साया ढूंढते, सोचते कहीं खड़े होने जगह मिल जाए। खड़े होकर के उस जगह पे वो साये में खड़े रहते हैं, नमाज हो जाती है, फिर मिट्टी देने चला करते हैं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। किसी से उम्मीद न रखना कोई तुम्हारे अब्बा को बख्शवाने के लिए आएगा,
कोई तुम्हारी मगफिरत कराने के लिए आएगा। यहाँ जितने आते ना आजकल रस्मी बुनियाद पे आते, कोई इसलिए आता कि ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, कोई इसलिए आया था कि मेरे बाप के जनाजे में आया था। अल्लाह की रजा के लिए बहुत कम लोग आया करते हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुद कुरान पढ़ो और इतना पढ़ जाओ कि कल अगर बाप की सांसें अटकती हो तो किसी से कुरान पढ़वाने की भीख मांगनी ना पड़े। अगर बाप के घुटनों में रूह अटकी हो तो बेटा कुरान लेके बैठ जाए, सीने में आके सांसें अटक जाए तो बेटा कुरान लेके बैठ जाए। अगर हम तलाश करते रहेंगे उधर बाप तड़प तड़प के जान देगा तो नतीजा क्या होगा। इतना तो कुरान पढ़ लो, कम से कम इधर बाप की रूह निकले, उधर तुम कुरान पढ़ते हो, तेरे लहजे से बाप के कलेजे को ठंडक मिलेगी। खुदा की रहमतों से बाप की कब्र को अल्लाह अपनी रहमतों से ठंडा फरमा देगा। इसलिए आप पे और हम पे सब पे लाजिम है कि हम कुरान के आदी बने, कुरान पढ़ें। और ये जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं ना, ये अल्लाह सबको नसीब नहीं करता है। फरमाया गया जिन लोगों को हाफिज बनना था ना, अल्लाह ने आलम अरवा में उनका इंतखाब कर लिया था, जिनके जरिए कुरान की हिफाजत होनी थी। ये तो मुकद्दर है कि ये आपकी ज़मीन पे आए हैं कुरान पढ़ने के लिए, बड़ी बात है। अभी फरमा रहे थे आलिम बनो, तालीम हासिल करो, ये ना कर सको वक्त गुजर जाए तो पढ़ने वालों की खिदमत किया करो, पढ़ने वालों की खिदमत किया करो। इनकी खिदमत बड़ी नफा बख्श है, बड़ी नफा बख्श है। यकीन करें अगर किसी कुरान वाले को हमने पानी पिला दिया और मैदान महशर में वो जन्नत जाएगा तो फिर हमें भी साथ लेके जाएगा। इससे बड़ी कौन सी बात होगी। ये इदारे, ये मदरसे आप देखें हमारे, शुक्र रब का, अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे। इन इदारों से निकलने वाले हमारे जनाजे भी पढ़ाते हैं, हमारी नमाजें भी पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को तालीम भी देते हैं, कलमा भी याद कराते हैं। वरना जिन इलाकों में मदरसे नहीं है ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं, कलमे तक सही से याद नहीं है। बरकत वाली जमीन है। कुछ दिन पहले एक जलजला आया, पूरा इलाका तबाह हो गया, एक छोटी सी बस्ती बाकी रह गई थी। सारे साइंटिस्ट, यूरोप की बात है ये, उस इलाके में मशीनें लेके पहुंच गए। यहाँ जमीन में क्या बात है कि हर शहर की बिल्डिंगें और मकान नेस्तो नाबूद हो गए, ये गांव क्यों नहीं उजड़ा। जब जाके मशीन लगाई ना तो मशीन ने बताया जमीन यहाँ भी वही है जो फला जगह की जमीन है। कहा फिर गिरे क्यों नहीं। फिर एक अल्लाह वाले ने कहा था कि जिस जमीन पे मदरसे कायम होते हैं उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते हैं। जिस जमीन पे कुरान पढ़ाया जाता है उस जमीन की बिल्डिंगें गिरा नहीं करती हैं, बल्कि अल्लाह मदरसे की बरकत से उस पूरी बस्ती की हिफाजत फरमाया करता है, पूरी बस्ती की हिफाजत फरमाया करता है। अक्सर नौजवान बाहर रहते हैं, मैं तो मशवरा देता हूं नौजवानों, अपनी कमाई में तलबा का हिस्सा रखा करो, तलबा का हिस्सा रखा करो। इसलिए कि हम अपने काम में मसरूफ रहते हैं। जरूरी नहीं है जब हम हादसे के शिकार हो रहे हों उस वक्त किसी के हाथ उठे हों, लेकिन इतना जरूर है अगर तुमने 1 रुपया भी दिया है ना इदारे को, तो जब आप मुसीबत में घिरे होंगे उस वक्त शायद आपके पैसे का लुकमा किसी कुरान वाले के हलक से उतर रहा होगा। अल्लाह उसी लुकमे की बरकत से तुम्हारी मुसीबतें टाल देगा। इनकी खिदमत करना बड़े सवाब की बात है, बड़े अजर की बात है। मुझे बात याद आ रही है, हाँ, एक यही इदारा मदरसा, इस इदारे ने कितनी माओं को जन्नती लाल दे दिए, कितनी बहनों को जन्नती भाई दे दिए। हमारी कौम ना मुल्ला जी कहती है, हाफिज जी कहती है, ज़कात खोर कहती है, चंदा खोर कहती है पढ़ने पढ़ाने वालों को। मेरी गुजारिश है ज़बान को लगाम दो। फरमाया गया हो सकता अगर उलमा की मुखालफत करोगे अल्लाह तुम्हें कुफ्र पे मौत अता करे। इस चीज से डरा करो कहीं कुफ्र पे मौत ना आ जाए। बात बात पे ताने, कुरान वालों को ताने, ज़कात वाले जा रहे हैं, खैरात वाले नहीं। ये ज़कात खैरात वाले नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस जा रहे हैं। इनके कंधे पे हुजूर के दीन की जिम्मेदारियां हैं, ये हुजूर के दीन की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं। इन्हें ज़कात खाने वाला कहते हैं हम लोग, इन्हें खैरात खाने वाला कहते हैं नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस से भी। आपने सुना था कि जब ये चलते हैं तो मछलियां इनके लिए दुआए मगफिरत किया करती हैं, मछलियां कुरान वालों के लिए दुआए मगफिरत किया करती हैं। और यूं ही कुरान नहीं आता है, यूं ही दीन नहीं आता। ये जो 60 बच्चे तकरीबन बाहर के होंगे ना, इसमें बाहर के बच्चे के सारे यहाँ के, बाहर के बच्चे भी हैं ना,
कुछ यहाँ के भी बच्चे, बाहर के भी बच्चे। आप एक बात बताइए, बाहर के जो बच्चे हैं वो रोज तो नहीं आते होंगे? यहां रह के पढ़ा होगा ना उन्होंने, यहां रह के पढ़ा होगा ना। इस इमारत की बुलंदी बता रही है, ये एक नहीं सैकड़ों लालों को अपने सीने के अंदर पाल रही है। पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात रुक के बताएं, जो पढ़ते ये भी किसी माँ के लाल होंगे? होंगे कि नहीं? ये भी मदरसे वाले जितने आए हैं इनका भी कोई बाप होगा, बहन भाई भी होंगे। अब यहीं रुक के सोचें, हम परदेश जाते हैं तो हमें अपनों की जुदाई रुलाती है कि नहीं? हम दूर होते हैं तो अपनों की याद आती है कि नहीं? ये बेटों से बात कर रहा हूं, मां की नहीं पूछी अभी मैंने, मैं बेटों की बात कर रहा हूं। जब परदेश कोई जाता है ना तो मां की याद रुलाती है। क्या ख्याल है उस मां के बारे में जो कभी बिंदे के मां के लाल को कभी सोई ना हो? उस बाप के बारे में क्या कहते हो जो शाम को थक के आता था, बेटे को सीने से लगाता था, थकन उतर जाती थी। जब बेटा मदरसे आया होगा तो क्या उसे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं हुआ होगा? क्या माँ को बेटी की रुखसती का ख्याल नहीं आया होगा? बड़े बड़े लाल बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने माँ को ना छोड़ा हो, जिसने बाप की शफकतों से दूरी इख्तियार ना की हो। खुदा की कसम सारे दूरी इख्तियार करते हैं, हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है। ये मदरसे हैं, इदारे हैं, उम्मीद करता हूँ शायद यहाँ भी चारपाई और बिस्तर नहीं होंगे, यहाँ भी बच्चे फर्श पे लेटते होंगे। अक्सर इदारों का हाल यही होता है, जमीन पे बच्चे लेटा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घरों की कंडीशन आप देखिए, बच्चा अगर नंगे पैर जमीन पे चल जाए, माँ दौड़ जाती है, कहती चप्पल पहन ले, कहीं तुझे ठंड ना लग जाए, तुझे ठंड ना लग जाए। अगर सर्दी में बच्चे लेटा करते हैं तो माँ 3 बार उठ के चेक करती है, कहीं मेरे बेटे का चेहरा तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं खुल गए हैं। माँ उठ उठ के बेटे को कंबल उड़ाया करती है। ये माँ का प्यार हुआ करता है। लेकिन जब बात कुरान की आई है, जब बात इल्मे दीन की आई है, इसी माँ ने बेटे को रसूल की रहमतों के हवाले किया है, खुदा की रहमतों के हवाले किया है। वो माँ जो बेटे को दिन रात देख करके सुलाया करती थी, आज मकतब भेज रही है। जब ये घर से चलते हैं, खुदा की कसम ऐसा नहीं होता है कि ये हंसते खेलते आ गए हो। जब बच्चों ने घर छोड़ा होता है तो माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं, बाप भी तन्हाई में रोता है, बहनें भी भाइयों को तैयार कर देती है, लेकिन फिर भी रोया करती है। खुदा हाफिज कह के भाइयों को भेज दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, चल जाके माँ से पूछ तो सकी, आज हमें ये पढ़ने वाले ऐसा लगता है फ्री की तालीम है, पढ़ने वालों पे मेहनत रही है, बड़ी कुर्बानियां होती हैं कुरान वालों की, तब जाके कुरान सीने में आया करता है। माँ की ममता की कुर्बानी दी है, तब जाके कुरान मिला है। बाप की शफकतें कुर्बान की है, तब जाके कुरान मिला है। भाइयों से दूरियां इख्तियार की है, तब जाके कुरान मिला है। बहन की मोहब्बत को ठुकराया है, तब जाके कुरान मिला है। इतनी आसानी से कुरान मयस्सर नहीं होता है। जरा समझो तो सही, बच्चे जब घर छोड़ा करते हैं, सब कुछ छोड़ करके मकतब की तरफ आते हैं, मदरसे में आए हैं। मदरसे की कंडीशन में आपको बताऊं, पहली बात तो हम उश्र ज़कात खैरात अब सारी पीरों को देने लग गए हैं। अब मदरसे के हिस्से में 10 रुपए की रसीद रह गई है। क्या 10 रुपयों से इदारे चलेंगे? आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने इदारों का खास ख्याल रखिएगा। जब ये मदरसे में बच्चे आते हैं, इनके खाने का इंतजाम जो करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं, मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जो सैकड़ों बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं। जब मदरसे के अंदर आते हैं, नमक कम भी हो सकता है, नमक ज्यादा भी हो सकता है। जो बच्चा घर के अंदर ज्यादा नमक की वजह से माँ से लड़ जाता था, आज गर्दन झुका के खा रहा है। जो कम नमक की वजह से खाना हटा दिया करता था, आज चुपचाप खा रहा है। पूछ तो सकी ये किस लिए है? वो कहेगा ये कुरान की मोहब्बत में कर रहा हो, ये दीन की मोहब्बत में कर रहा हो। ये मदरसे में आने वाले लोग जब मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं, हमने तो मिजाज बना दिया है कि ये गरीबों की तालीम है, ये मोहताजों की तालीम है। खुदा की कसम ये गरीबों की नहीं, ये सबसे अमीर की तालीम है, ये सबसे ज्यादा दौलत वालों की तालीम है। इसलिए कि दुनिया की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए, कुरान जैसी दौलत दूसरे पल्ले में रखी जाए, सारी दौलत कम पड़ जाएगी, कुरान का हम पल्ला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह ये फारिगीन की नूरानी जमात आ रही है। सारे लोग तो फ्रंट पे आ नहीं पाएंगे, फ्रंट पे सारे लोग नहीं आ पाएंगे, पूरे स्टेज पे आ जाइए। हाँ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। 2 लाइन बना के बैठ जाएं। माशाल्लाह। बैठो भैया, बैठो। माशाल्लाह, जिस साथ का, जिस घड़ी का इंतजार था बेहमदी ताला वो आ चुकी है, और हम माथे की निगाहों से इन फारिगीन के सरों पे रखे जाने वाले ताज देखेंगे, और इंशाअल्लाह इस हसीन मंजर के बाद हमारी नस्लों के दिल में भी ये शौक पैदा होगा, काश इन फारिग होने वालों में एक मेरा लाल भी होता, एक मेरा भी बेटा होता, जिसके सर पे ये अजमत व बरकत वाला ताज रखा जाता। ये नूरानी जमात जलवागर हो गई है। हम जो कहते हैं ना, तवज्जो है सारे लोगों की, बात मुकम्मल कर लूं भाई, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, मुझे भी अभी काफी लंबा सफर करना है। करा मैं रब का के रात की आखिरी पहर में हिस्सा मिला है बात करने का। मसला कोई नहीं है, आप सुनने के लिए तैयार तो हम सुनाने के लिए तैयार। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। बात 4-5 मिनट में खत्म करने लगा हूं मैं अपने। तो ये नूरानी जमात, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। हम इस जमात को बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं, हिकारत से नहीं, इज्जत की नजर से देखा करो, इसलिए कि खुदा की कसम ये बाप की सिर्फ जायदाद के वारिस नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस है, और इनकी इज्जत इसलिए की जाती है, इसलिए हम इनके लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके सीने में हुजूर का लाया हुआ दीन और कुरान मौजूद है। इस बुनियाद पे आमिर साहब तशरीफ ले आओ, ड्यूटी पूरी हो गई। तो ये मुबारक जमात, आप तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था इन मदरसों के कुर्बानियां, माँ बाप से दूर रहने के बाद दीन मिलता है, दीन मिलता है। आप समझते हो? वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी मदरसे को करीब से देखा होगा, जो कभी आए होंगे, कभी इनमें बैठे होंगे, कभी इनके साथ खाना खाया होगा, कभी इनके साथ पानी पिया होगा। हमारे बच्चे ना फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले वही टंकी का गर्म पानी पी के दीन से बगावत नहीं, दीन से वफा करके दिखाते हैं। ये कुर्बानियां इनकी। हमारे बच्चे जब मक्खन पराठे खाते हैं, उस वक्त में ये पतली दाल और चावल खा के वक्त गुजारते हैं, और हम फिर भी कहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। खुदा की कसम ये लोग सच्चे होते हैं, यही लोग सच्चे होते हैं, और इनकी कुर्बानियां होती हैं। आप मदरसे में देखें, अक्सर आप देखेंगे कि मदरसे के तलबा फर्श पे लेटा करते हैं। रात के 3 बजे उठ के वजू करना, उस्ताद को 3 बजे उठ के बच्चों को पढ़ाना मामूली बात नहीं है। 2 दिन बंदा 3 बजे उठ जाए ना, अगले दिन ग्लूकोज की बोतल लगवाता है। सलाम करो इन कुरान पढ़ने वालों को भी, पढ़ाने वालों को भी। एक दिन नहीं, 365 दिन 3 बजे उठते हैं ये, और फिर रात के 11 बजे तक जागते हैं। इतना वक्त लगाते हैं ये दीन के लिए, तब जाके कोई हाफिज कुरान बनता है, कोई आलिम दीन बनता है, कोई कारी कुरान बना करता है। इतनी मेहनतों के बाद, और उसके बाद भी हमारी कौम ने इन उलमा के साथ इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। फिर भी हमने इन्हें समझा, दावत अगर हमने की तो मैयत में दावत की, तीजे में दावत की, 40वें में दावत की है। सिर्फ उलमा तीजे 40वें के लिए रह गए? नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो कभी बेटे के वलीमे में भी दावत कर, कभी बेटी के निकाह पे भी इनको बुला, कभी नियाज में भी बुला लिया कर। सिर्फ तीजे 40वें के लिए हमने समझ रखा ये मदरसे। याद रखिएगा, ये मदरसे तीजे 40वें पे नहीं, मदीने वाले के करम से चला करते हैं, करम
करम से चला करते। हालात हमारे देखिए, अब्बा मर जाए, एक जोड़ा लाएगा मार्केट से जाके, उसमें तेल, कंगा, शीशा, टोपी, और सीधे लेके इमाम साहब के पास या किसी कुरान वाले के पास, हुजूर ये लें। क्या है? अब्बा मर गए थे, सवाब के लिए आप ही याद आए। क्यों? ये इतने बड़े मोहताज दिख रहे हैं इमाम, इन्हें 30-40 रुपए का दिया जाता है और मिजाज बना दिया है। अखबार में, इश्तिहार में भी नाम डाला जाता है तो लिखा जाता है ये देखो लावारिस लोग हैं, ये यतीम है, इनकी मदद करो, लहजा संभाल, औकात में रहे, ये लावारिस नहीं है, तू लावारिस होगा। तलबा की वो जमात है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। हाँ, कोई यतीम लिख रहा है, कोई लावारिस लिख रहा है, शर्म नहीं आती है? ये लावारिस नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस है। और जा, चैलेंज है मेरा, तेरा बेटा तो नाजों में पला है ना, तेरे बेटे ने तो मक्खन पराठे खा के गुजारे। देख, गारंटी है मेरी, आ रहे दिसंबर जनवरी की ठंडे झोंके, एक बार अपने बच्चे को 3 मिनट जमीन पे लिटाना और फिर देखना नाक कैसे चलती है और पसली कैसे चलती है। 3 मिनट में फेफड़े जाम हो जाएंगे। लेकिन इन मदरसे वालों को देख, 365 दिन जमीन पे लेटते हैं। हमारे बच्चे गीजर गर्म पानी से वुजू करते हैं, ये टंकी के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। लेकिन खुदा की कसम, इतनी उम्र में मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई मदरसे में सर्दी लग के मर गया हो, कोई निमोनिया से मर गया हो, कोई खांसी से मर गया हो, कोई ठंड से मर गया हो, किसी के फेफड़े जाम हो गए हो। आज तक मैंने किसी को सर्दी की वजह से मरते नहीं देखा है। जबकि हकीकत यह है, जब हम घर के अंदर सोते हैं, 3 मरतबा माँ कंबल संभालती है, 2 मरतबा बाप उठ के देखता है। लेकिन ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जिन कमरों में लेटे होते हैं, गद्दे बड़े कमजोर होते हैं, ओढ़ने के लिए रजाई भी अच्छी नहीं होती है, उसमें भी सोते सोते बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। घर में तो माँ रजाई उड़ाती है, बाप संभाल देता है, लेकिन मदरसे में कोई संभालने वाला भी नहीं है, कोई उड़ाने वाला भी नहीं है। कोई आधा खुला है, कोई पूरा खुला है, कोई आधा बिस्तर पे है, कोई पूरा बिस्तर से नीचे है। लेकिन खुदा की कसम, कोई बीमार नहीं मिलता है। आपको पूछो कैसे, तो मैं बताऊंगा। हमारे बच्चे 2 मिनट घर में रखे बीमार हो जाते हैं, ये 365 दिन बीमार नहीं होते हैं। वजह सिर्फ ये है, जो घर पे रहते हैं माँ बाप हिफाजत करते हैं, जो मदरसे आ जाते हैं उनकी रसूल पाक हिफाजत करते हैं। सबको अपनों की फिक्र होती है, जब बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो फिक्र मदीने वाले को करनी पड़ जाती है। और जब हुजूर फिक्र करने लग जाए, खुदा की कसम, ये तो दुनिया है, महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर की फिक्र, ये हुजूर के घर के मेहमान, इनकी खिदमत करना हमारे लिए बाइसे बरकत है। शायद किसी पीर से जाके बरकत का तावीज मांगो तो एक कहेगा गले में लगाइए, एक सर के ऊपर लगाइए, एक पीछे लगाइए, एक आगे लगाइए, ये आपको दे सकता है। लेकिन एक वजीफा, एक तावीज मैं दे के जाना चाहता हूँ। जाओ, जिसके बिजनेस में बरकत ना हो, घर में रिस्क में दिक्कत हो, परेशानियों में घिरा हो, तो कोई बहुत बड़ा तावीज नहीं, कोई डोरी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई मुश्क जाफरान नहीं, मदरसे आना, अपने ही इदारे के कारी आमिर साहब से आके कहना एक हुजूर का मेहमान हमारे हवाले कर दो। खुदा की कसम, उसे घर लेके जा और खिलाना इस इज्जत से, कह देना मेरे बच्चे बाद में खाएंगे, हुजूर का मेहमान पहले खाना खाएगा। और उससे कहिएगा, आज ना तरक्की का दौर है, अब डिस्पोजल चल रहे हैं, डिस्पोजल, ऐसी प्लेट में खाना देते हैं कि दोबारा उसमें किसी का हाथ ही ना लगे, खाओ और फेंको, यूज एंड थ्रो। जब से ये हुआ है ना, तब से ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज, कैंसर, जाने कितनी बीमारियां पैदा हो गई। और ये इसलिए चलाए गए थे ताकि आदमी बीमारी से बचा रहे। याद रखिए, मेरे नबी ने फरमाया मोमिन के जूठे में शिफा होती है। हमने अल्लाह वालों का जूठा खाना छोड़ दिया, इसलिए मोहलिक बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई। हाँ, तो लेके भी जाना ना, इस इज्जत से खिलाना, कहना हमारे बच्चे बाद में खाएंगे, हुजूर का मेहमान पहले खाएगा। और जब वो खाने बैठे ना, उससे कह उंगली बचा के ना खाना, उंगली डुबा के खाना है, ताकि तेरे हाथ के जरिए अल्लाह हमारे बर्तनों में बरकतें नाज़िल फरमा दे।
इस तरह से आप खिला के देखो, खुदा की कसम शायद तावीज से भी उतनी बरकत ना हो जितनी कुरान वाले के कदम से अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। ये बड़ी बरकत के वजीफे हैं, बड़ी बरकत के अमल है। मैंने एक बात ये पढ़ी थी और आज फिर मैं एक बात बयान की और मैं फिर बयान कर रहा हूँ मदरसे के हवाले से। बच्चा मदरसे पढ़ने गया, मदरसों के हवाले से भी आपने बनारस वाले मौलाना से सुना, इरशाद रब्बानी साहब से, उन्होंने बताया। खैर वो जो बता रहे थे वो जाने, मगर बहरहाल मैं एक बात बताऊं आपसे। बच्चा मदरसे पढ़ने के लिए जब गया ना तो उस्ताद ने कहा भाई जगह नहीं है, अक्सर मदरसों में जगहें कम पड़ जाती हैं, ठीक है, इंतज़ाम भी बड़ी बात होती। तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं है। तो बाप इतना आशिक था कुरान का, उसने कहा जी बच्चे कहाँ खाते हैं? कहा वहाँ मतबख में बैठ के खाते हैं। तो बच्चे के बाप ने कहा ठीक है जी, खाना नहीं है ना मेरे बच्चे के हिस्से का? कहा मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा खाना ना दें, जब बच्चे खाना खा के उठ जाया करें ना तो उस जगह की सफाई से पहले मेरे बच्चे को वहां भेज दिया जाया करे। जो गिरा हुआ खाना होगा ना मेरा बच्चा वो खा के गुजारा कर लिया करेगा। ये कह के वो बाप अपने बच्चे को छोड़ के गया। लेकिन जानते हो अल्लाह ही कादिर मुतलक है और उसकी तदबीरें हैं, उसी के फैसले, उसी के राज वही जाने। बच्चा 2-4 दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत आ गई लाठी टेकती हुई। उसने कहा मौलवी साहब ना कोई बेटा है ना बेटी है ना शोहर है, अकेली हूं घर में, दिल नहीं लगता है अकेले खाना खाते हुए, एक बच्चा मुझे दे दो ताकि मैं उसे अपना मेहमान बना के खिलाती रहूं। तो उस्ताद ने उसी बच्चे की तरफ इशारा किया, जा भाई खाना खा ले, चला जाएगा। बच्चा खाता रहा, साल भर गुजर गया। जब साल भर गुजरा ना, पढ़ते 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 बच्चे का हिफ्ज मुकम्मल होने को आया। ऐसी भीड़ लगी थी जैसे आज दीवाने बैठे फारिगीन के जश्न में। बच्चे के घर वाले भी आ गए, बाप भी आ गया। और बच्चा जब उलौज़ बिरब्बिन नास पढ़ रहा था तो चचा चाहता था जैसी पूरी होगी ना सूरत मैं दौड़ के सीने से लगाऊंगा। बाप चाहता था मैं मुबारकबाद दूंगा, भाई चाहता था मैं दौड़ूंगा, सारे तैयारी में थे। अल्लाह अकबर पढ़ते पढ़ते बच्चा जब आखिरी आयत पे पहुंचा गए, चचा ने भी दौड़ लगाई, भाई भी दौड़ा। बच्चे ने इशारा कर दिया ठहर जाओ, अभी मुझे तुम्हारे सीने से नहीं लगना है। कहा फिर कहा ये पहली खुशखबरी उसे जाके देनी है आज तक जिसके हाथ की पहली रोटी खाता रहा हो। ये कह के बच्चे ने उस्ताद से इजाजत ली, इजाजत दे मैं उस माई के दरवाजे जाना चाहता हूँ जो रोज पहली रोटी मुझे खिलाती रही है, ये खुशखबरी उसे देना चाहता हूँ। बच्चा ये कह के जब मदरसे से दौड़ा है, दौड़ा उसकी तरफ जहाँ पे खाने का इंतजाम था। जब पहुंचा के दरवाजे के करीब लोगों की भीड़ लगी हुई थी, परेशान हो जाता है। जाके देखा क्या बात है, का जिसके घर खाना खाने आते थे आज वो इंतकाल कर गई है। इतना सुना बच्चा रोने लग जाता है, सोचता है कि खुशखबरी भी ना सुना सका। ये सोच करके उल्टे पैर वापस आया है, आंख में आंसू थे। बाप ने कहा हुआ क्या है? उस्ताद ने कहा बेटे बात क्या है? कहा मैं माई को मुबारकबाद देने गया था लेकिन उसका आज इंतकाल हो गया है, वो मेरे हिफ्ज की भी खुशखबरी न सुन सकी। ये सोच करके सो गया। जब सुबह का सवेरा हुआ है, लोग बातें कर रहे थे, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने देखा है। जब आपस में बातें हो करके इकट्ठे होकर ये पूछा गया, किसी ने कहा मैंने माई से कहा कि तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को खाना खिलाया करती थी, अल्लाह ने उसी के सदके में जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, ये कुरान वालों की खिदमत का फल, ये अजर। और याद रखिएगा अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकों की कमाई पसंद फरमाता है। हर किसी की दौलत वो लेता भी नहीं, हर किसी की दौलत वो लेता भी नहीं है। और अपने दरवाजे पे एक मेहमान रखा करो। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो बिना मेहमान के कभी खाना नहीं खाते थे। बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं, वक्त नहीं है मैं बता देता, मगर इतना आपसे कहूँगा आप एक मेहमान अपने लिए रखें। जो लोग दुबई, मुंबई, कलकत्ता, पूना, जो जहाँ रहते हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है, आप तो यहाँ रहते नहीं है ना, एक काम करें। मेरा मिजाज जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बच्चे का सालाना खाने का खर्च लगभग 12 से 15 हज़ार होता है महीने, साल भर का। तो मैं तो ये चाहता हूँ, जो ये चाहते हैं ना कि कोई कहे ना कहे, सुने ना सुने, नेकियां मिलती रहे, तो अपने घर अगर नहीं खिला सकते तो साल भर की ड्यूटी तो कोई भी बंदा ले सकता है। एक साल में कमाने वाले के लिए 12-15 हज़ार कोई चीज़ नहीं होते।
वो आए कल इदारे में आके कि हजरत जी एक हुजूर का मेहमान मेरी तरफ से खाएगा, एक